इस वीडियो में आप पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में पढ़िएगा। चलिए एक इमेज देखते हैं। इस इमेज में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का 3 मेन पिलर होता है। पहला इनकैप्सुलेशन, दूसरा इनहेरिटेंस और तीसरा पॉलीमॉर्फिज्म। इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस के बारे में आप पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। हम आपको रिकमेंड करेंगे कि पिछले वीडियो में जाइए और इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को फिर से दोबारा एक बार वॉच कर लीजिए ताकि पॉलीमॉर्फिज्म आपको यहाँ पे समझ में आ जाए। आप यहाँ पे देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म को 2 वर्ड में बांटा जाता है, पोली और मॉर्फिज्म। पोली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फिज्म का मतलब होता है बिहेवियर। तो पॉलीमॉर्फिज्म को कंबाइनली ये बोला जा सकता है कि वन थिंग दैट हैज़ मेनी बिहेवियर और या फिर वन थिंग दैट हैज़ मेनी फॉर्म्स। और जावा प्रोग्रामिंग में आप ऑलरेडी इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग पढ़ चुके हैं। ये सब आप जब पढ़ रहे थे उस समय आप देखे होंगे कि इसका यूज़ करके हम एक चीज़ का यूज़ करके बहुत तरह के अलग अलग फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग काम एक ही से कर सकते हैं। जैसे मेथड ओवरलोडिंग में क्या होता है, बहुत सारा मेथड सेम जैसा रहता है और ये क्या होता है, एक मेथड दूसरे मेथड के नाम के जैसा रहता है, केवल पैरामीटर लिस्ट अलग अलग होता है। तो पॉलीमॉर्फिज्म को कुछ इस तरह से डिफाइन किया जा सकता है कि पॉलीमॉर्फिज्म एक तरह का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ नहीं, जो यह सजेस्ट करता है कि प्रोग्रामिंग करते समय हमेशा आप कॉमन इम्प्लीमेंटेशन को यूज़ कीजिए, न कि कंक्रीट इम्प्लीमेंटेशन को। इसका मतलब यह है कि हमेशा कोडिंग करते समय इनहेरिटेंस, मेथड ओवरलोडिंग, मेथड ओवरराइडिंग, कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, इस सब का यूज़ आप कीजिए। तो चलिए आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक बार फिर हम लोग यहाँ चलते हैं इनहेरिटेंस को और मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं ताकि ये आपको फिर से दोबारा याद आ जाए। लेकिन हम रिकमेंड करेंगे कि आप पिछले वीडियो में जा करके इनकैप्सुलेशन और इनहेरिटेंस को दोबारा वॉच कर लीजिए। अभी आप अपने स्क्रीन पे मेथड ओवरलोडिंग का एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ आप देखिए एक क्लास है जिसका नाम है ए और इसके अंदर में 2 मेथड है, डिस्प्ले और डिस्प्ले। दोनों मेथड में एक ही डिफरेंसेस है कि इसमें कोई पैरामीटर नहीं है और इसमें एक आईडी पैरामीटर है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेथड ओवरलोडिंग। मतलब एक ही नाम का यूज करते हुए हम 2 मेथड को यूज किए हैं, केवल डिफरेंस है तो पैरामीटर डिफरेंट कर रहा है। यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं कि क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया जाता है और फिर obj.display को कॉल किया जा रहा है और फिर दोबारा obj.display और इसमें कुछ पैरामीटर जो आईडी का वैल्यू पास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक ही यहाँ पे मेरे पास मेथड है और इसका हम अलग अलग तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट हुआ। उसी तरह एक दूसरा एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप मेथड ओवरराइडिंग का। यहाँ एक क्लास ए है जिसके अंदर में डिस्प्ले मेथड है और यहाँ क्लास बी है जो क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इनहेरिटेंस। आप पिछले वीडियो में आप जाकर के इसको दोबारा इसमें पढ़ लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस क्लास बी के अंदर में भी डिस्प्ले मेथड है और क्लास बी एक क्लास ए को एक्सटेंड कर रहा है। तो यहाँ क्या हो रहा है, इस मेथड को यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ओवरराइड किया जा रहा है। ध्यान रहे, इसको ओवरराइड किया जा रहा है, ओवरलोड नहीं। ओवरलोड वहाँ पे हो रहा था जैसे हम एक ही मेथड जैसा 2 मेथड बनाए हैं, केवल पैरामीटर डिफरेंट है। तो ये ओवरलोडिंग हुआ और ये क्या कर रहा है, टोटल का टोटल मेथड के डिफिनीशन को ही चेंज कर दे रहा है। तो ये ओवरराइडिंग हुआ। उसी तरह यहाँ पे हम क्लास बी का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और obj.display को कॉल कर रहे हैं। जब हम यहाँ डिस्प्ले को कॉल करेंगे तो ये डिस्प्ले कॉल होगा, न कि ये डिस्प्ले। तो ये भी एक तरह का क्या है, पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल हुआ। एक और एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक क्लास ए है, इसके अंदर में 2 यहाँ पे कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है। आप यहाँ देख सकते हैं क्लास ए है और उसी नाम का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है। इसका मतलब ये कंस्ट्रक्टर है। आप दोनों कंस्ट्रक्टर में एक ही डिफरेंस देखिएगा कि यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं है और यहाँ पे एक आईडी पैरामीटर है। उसी तरह यहाँ पे कॉल करते समय क्लास ए का ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है और फिर यहाँ पे क्लास ए का ही दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है obj1 और दोनों को साथ में यहाँ पे कॉल किया जा रहा है। यहाँ पे 2 पास किया जा रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं। तो ये भी एक तरह का पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो में पॉलीमॉर्फिज्म को समझ गए होंगे। हमें हमेशा रिकमेंड करेंगे कि आप जाइए और पिछले वीडियो में आप इसको डिटेल में मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग को पढ़ लीजिए ताकि आपका पॉलीमॉर्फिज्म का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू।